हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका में। फ्रेंड्स, मैं हूं आप सभी के साथ यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका चतुर्वेदी, और मैं उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि लगभग हर दिन मैं आप सभी के लिए अपने यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर लेकर आती हूं एक छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। तो फ्रेंड्स, हर दिन की तरह आज भी मैं हाजिर हूँ लेकर आप सभी के लिए आज का ये छोटा सा मोटिवेशनल थॉट। और आज के इस मोटिवेशनल थॉट का टाइटल है शाश्वत विचार। आप सभी जानते ही हैं कि शाश्वत का मतलब होता है स्थायी, यानी कि परमानेंट। ऐसा कुछ जो हमेशा रहता है, कभी बदलता नहीं है। और जब इसके साथ विचार शब्द जुड़ जाता है तो हो जाता है इसका अर्थ कुछ ऐसे विचार जो हमेशा के लिए रहते हैं, कभी बदलते ही नहीं हैं। इसे हम अनंत और स्थायी विचार भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक या दार्शनिक विचार भी कह सकते हैं। फ्रेंड्स, शाश्वत विचार वो होते हैं जो टाइम और सिचुएशंस के हिसाब से बदलते नहीं हैं, बल्कि हमेशा एक जैसे ही रहते हैं, जिनका महत्व और प्रासंगिकता कभी नहीं बदलती। और ये विचार ज़्यादातर जीवन, म- मृत्यु, प्रेम, सत्य और आत्मा जैसे विषयों से जुड़े रहते हैं। अगर हम बात करें शाश्वत विचारों के कुछ एग्जाम्पल्स की, तो इसके एग्जाम्पल्स रहेंगे पर्पस ऑफ लाइफ, यानी कि जीवन का उद्देश्य क्या है। ट्रूथ एंड जस्टिस, सत्य और न्याय क्या है। लव एंड कंपैशन, प्रेम और करुणा क्या है। सेल्फ अवेयरनेस एंड सेल्फ ग्रोथ, आत्मज्ञान और आत्म विकास क्या है। इन विचारों पर जब हम विचार करेंगे तब हमें अपने जीवन के गहरे अर्थ और जीवन के उद्देश्यों को समझने में मदद मिलेगी, और यही विचार शाश्वत विचार कहलाते हैं। फ्रेंड्स, एक व्यक्ति संसार रूपी कुटुंब की सबसे छोटी इकाई है। यानी कि वसुधैव कुटुंबकम की जब हम बात करते हैं, यानी कि पूरी पृथ्वी हमारा परिवार है, तो कोई भी व्यक्ति उसकी एक सबसे छोटी इकाई है। व्यक्ति से समाज, समाज से राष्ट्र, और फिर विश्व का निर्माण होता है। लेकिन विचार ये आता है कि निर्माण की इस प्रक्रिया के आधार पर सभी कर्णधार होते हैं, यानी कि सभी जुड़े होते हैं। व्यक्ति से व्यक्ति को जोड़ने वाली जो इंटरनल चेन है, वो कहीं ना कहीं हमारे थॉट्स ही हैं। विचार यानी कि थॉट्स समाज की दिशा और दशा को डिसाइड करते हैं। समाज में राजनीतिक क्रांति, सामाजिक चेतना और स्पिरिचुअल एनर्जी, यानी कि आध्यात्मिक ऊर्जा का जो कम्युनिकेशन होता है, वो विचारों से ही पॉसिबल होता है। जो कुछ भी भौतिक रूप से दिखाई दे रहा है, जो कुछ भी हम अपने दैनिक जीवन में एक्सपीरियंस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, वो सब किसी न किसी विचार से बंधा हुआ है, या किसी न किसी विचार के रूप में ही एक हमारे सामने आता है, और किसी न किसी विचार के रूप में फलीभूत रूप है, जिसकी शुरुआत किसी न किसी रूप में एक थॉट की तरह ही हुई है, एक थॉट से ही हुई है। अब बात आती है कि ये आते किस तरह से हैं। हमारे महापुरुषों ने सत्य ही कहा है, विचार किसी न किसी रूप में प्रकृति में ही रहते हैं और लास्ट में भौतिक रूप में प्रकट होते हैं। इसलिए जरूरी ये है कि विचार सृजनात्मक और सकारात्मक हो, जो किसी महान उद्देश्य से बीज के रूप में फलित हो। हमारा इतिहास साक्षी है कि जितने भी महान विचारक हुए हैं, उन्होंने अपने विचारों के प्रसार के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। ऐसे महामानव नश्वर देह त्यागने के बाद भी अमरता को प्राप्त हुए हैं, क्योंकि उनके विचार आज भी प्रासंगिक हैं, आज भी उपयोगी हैं। व्यक्ति आएंगे और जाएंगे, यानी कि व्यक्ति शाश्वत नहीं है। जो आज पैदा हुआ है उसकी मृत्यु निश्चित है, क्योंकि जीवन और मरण भी शाश्वत है, लेकिन विचार भी शाश्वत है।
व्यक्ति को उस नदी के समान रहना चाहिए जो विचार के बहाव को सागर का रूप देता है। इसलिए जो भी एनर्जी किसी महान विचार के लिए क्रियाशील होती है उसे किसी न किसी रूप में दैवीय सहायता प्राप्त हो ही जाती है। यही अटल सत्य है। जैसे एक बीज अपोजिट क्लाइमेट में भी स्ट्रगल करते हुए खुद को एक बड़ा सा ट्री बना ही लेता है, उसी तरह एक महान विचार स्टार्टिंग में तो वो डिसएग्रीमेंट से स्ट्रगल करते हैं, असफलता जैसे विरोध और इसी तरह की कुछ चीज़ें उन्हें भी झेलनी पड़ती हैं, लेकिन अगर उनका जो पर्पस है वो सही है, जो उनका एम है वो सही है, तो लास्ट में वो विचार सर्वमान्य होता है और हमेशा के लिए शाश्वत हो जाता है, यानी कि हमेशा के लिए परमानेंट हो ही जाता है। इसलिए आप सबसे पहले तो एक अच्छे व्यक्ति बने, फिर एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण करें, और जब एक अच्छी सोसाइटी का निर्माण हो जाएगा तो फिर राष्ट्र और विश्व का निर्माण हो ही जाएगा, और आपके जो थॉट्स हैं वो भी कहीं ना कहीं परमानेंट बन जाएंगे, शाश्वत विचार बन जाएंगे। क्या पता आने वाले कल में हम में से ही कोई एक महान विचारक के रूप में देखा जाए। तो फ्रेंड्स, बस इतना सा था ये आज का छोटा सा मोटिवेशनल थॉट कि शाश्वत विचार आखिर क्या है। तो फ्रेंड्स, इसी तरह से मैं लेकर आती रहूँगी अपनी यूट्यूब फैमिली के लिए और भी ढेरों मोटिवेशनल थॉट्स। तो देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल जिंदगी विद अंशिका और लेते रहें जिंदगी के मज़े। फिलहाल पितृपक्ष का आज पुरखे हमारे विदा हो जाएंगे, आज पितृ विसर्जनी अमावस्या है और साथ ही स्टार्ट हो रहे हैं शारदीय नवरात्र, तो उसके लिए भी मैं लेकर आऊँगी आप सभी के लिए अपनी यूट्यूब चैनल ज़िंदगी विद अंशिका पर एक खास वीडियो। तो देखते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। साथ ही आने वाला है दशहरा, तो उसकी भी तैयारियां शुरू कर दीजिए। और अभी फेस्टिवल्स लगातार हैं, ये अक्टूबर मंथ तो चिप्स के पैकेट की तरह ख़त्म होने वाला है, क्योंकि इसमें बहुत सारी छुट्टियां भी हैं और फेस्टिवल्स भी हैं। दशहरा, दिवाली, करवा चौथ वगैरह सब इसी मंथ में है। तो फ्रेंड्स, देखते रहिए, सुनते रहिए, समझते रहिए और ज़िंदगी के मज़े लेते रहिए। ज़िंदगी विद अंशिका की होस्ट आरजे अंशिका के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। बाय बाय एंड टेक केयर।